तो हम स्टार्ट करते हैं रिप्लेस फंक्शन फॉर्मूला से। जैसे कि आपको नाम रिप्लेस से ही समझ में आ गया होगा, किसी चीज़ का रिप्लेसमेंट मीन्स किसी टेक्स्ट या स्ट्रिंग का जब रिप्लेसमेंट करते हैं तो हम रिप्लेस फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके से आपको दिख जाएगा। रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट स्टार्ट नंबर कैरेक्टर एंड न्यू टेक्स्ट, जिसमें आप बोल सकते हो ये जो स्टार्ट नंबर है वो इंडिकेट करता है कहाँ से आप इंडेक्स की पोजीशन को स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ से आपका जो कैरेक्टर है वो रिप्लेस होगा। फिर आता है आपका नंबर कैरेक्टर। ये जो नंबर कैरेक्टर है आपके जो कैरेक्टर आप रिप्लेस करने वाले हैं उसको वो शो करने वाला है। चलिए एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज आपके पास एक टेबल है जिसमें आपको रिप्लेस करना है A101 को B101 से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं A101 यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अब इसको रिप्लेस करके मुझे B101 में चेंज करना है। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, रिप्लेस A1511B। देखो A15 का यूज़ कैसे कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे आपके पास कॉलम है A और ये 15 नंबर का कॉलम है, दैट्स वाई हमने A15 लिखा। अब यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम का जो नंबर है मीन्स जो कैरेक्टर है वो A को रिप्लेस करना है, दैट्स वाई हमने यहाँ का फर्स्ट नंबर लिया है A के लिए। और इसको रिप्लेस किससे करना है, B से मतलब जो B होगा वो भी इसका फर्स्ट कैरेक्टर होगा, दैट्स वाई यहाँ पे भी हमने इसको 1 लिया है और यहाँ पे B लिख दिया है। तो देखिए जैसे ही हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख के एंटर करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा B101 चेंज होके आ जाएगा। एक एग्जांपल और देता हूँ। सपोज आपके पास यहाँ पे A102 है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 16 नंबर पे A102, जिसे रिप्लेस करके हमें A2102 में चेंज करना है। अब देखो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे जो A है इसके बदले A2 लिख रहा है, चेंज है वो A2 है। दैट मीन्स हमें A को रिप्लेस करके A2 से चेंज करना है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास अगेन A102 है और हमें इसको चेंज करके A2102 चेंज करके बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिप्लेस करने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। रिप्लेस करने के लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे, A16 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है A16, देन कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे देखो फर्स्ट प्लेस आपको चेंज करना है। यहाँ पे फर्स्ट प्लेस क्या चेंज होगा, A यहाँ पे है, दैट्स वाई इसका फर्स्ट प्लेस चेंज होगा, इसलिए हमने 1 लिखा। अब उसको चेंज करके सेकेंड प्लेस में क्या आना चाहिए, A2, दैट्स वाई हमें यहाँ पे एक और 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें अब B के इसमें आपको A2 से चेंज करना है, मतलब A1 को चेंज करके A2 करना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिया है और जो नेक्स्ट केस आएगा वो यहाँ पे आएगा A2। जैसे आप A2 लिखोगे तो ये जो A1 है वो रिप्लेस करके A2 पे चेंज हो जाएगा। सपोज आपके पास यहाँ पे एक नेम है एडम, उसको चेंज करके मुझे सैम करना है। तो देखो क्या चेंज करना है, यहाँ पे AD, एडम का AD चेंज होगा और चेंज होके क्या हो जाएगा, SA होना है। दैट मीन्स हमें क्या फॉर्मूला लिखना पड़ेगा रिप्लेसमेंट के लिए, रिप्लेस A17। देखो एडम जो है A17 पे है तो हमने सबसे पहले A17 लिखा और यहाँ पे जो इसका फर्स्ट सेकंड कैरेक्टर ये चेंज होने वाला है, इसलिए हमने फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली सेकंड का भी फर्स्ट और सेकंड चेंज होगा, चेंज होने के बाद क्या होगा, SA। दैट मीन्स हमने जो रिप्लेसमेंट के लिए जो फॉर्मूला लिखा है वो होगा A1712 SA। जैसे हम इसको फॉर्मूले में डाल के एंटर करेंगे तो आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा, एडम नेम चेंज होके सैम पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम रिप्लेसमेंट का यूज़ करते हैं MS एक्सेल पे। तो नेक्स्ट फॉर्मूला फंक्शन है वो है सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे भी रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या रिप्लेस हो रहा है, जो पहले के जो टेक्स्ट है वो रिप्लेस करके हम न्यू टेक्स्ट में चेंज कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग में। तो इसके लिए जो सिंटैक्स बना हुआ है, सब्सटीट्यूट टेक्स्ट ओल्ड टेक्स्ट न्यू टेक्स्ट और इंस्टेंट नंबर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से हमें करना है। सपोज आपके पास यहाँ पे एक टेबल है, यहाँ पे आपको जो टेबल दिख रहा है इसमें अगर मुझे सब्सटीट्यूट करना है, यहाँ हमें रिप्लेस करना है आई लाइक एक्सेल से ही लाइक एक्सेल में। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हमें सब्सटीट्यूट का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट के लिए हमें फॉर्मूला लिखना है A20, आई लाइक को चेंज करके हम ही लाइक में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या किया, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा और यहाँ पे हमने A20 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जो है A कॉलम में 20 नंबर का जो रो है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे A20 लिया है। और आई लाइक को हमको चेंज करना है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे आई लाइक लिखा है और इसको चेंज करके हमें क्या कन्वर्ट करना है, ही लाइक्स में, दैट्स वाई हमने यहाँ पे ही लाइक लिखा। और जैसे हम इसको एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो सब्सटीट्यूट है वो चेंज हो जाएगा।
मैं आपको एक एग्जांपल और देके समझाता हूँ। सपोज़ यहाँ पे आपके पास 2010 है और उसको चेंज करके मुझे 2016 करना है इस टेबल पे, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे A22 जो कॉलम है इसको मुझे चेंज करना है, इसमें जो 2010 दिया हुआ है इन दोनों को चेंज करके 2016 में रिप्लेस करना है। तो कैसे करूँगा, इसके लिए मुझे फॉर्मूला लिखना होगा, सब्सटीट्यूट A22 2010 टू 2016। तो देखिए जैसे ही मैंने A22 लिखा तो सबसे पहले मुझे ओल्ड नंबर लिखना होगा, जो भी स्ट्रिंग मुझे चेंज करना है, और उसी के बाजू में कॉमा लगा के न्यू स्ट्रिंग लिखना है, मतलब न्यू कैरेक्टर लिखना है। और जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो मेरा जो एक्सेल में है वो सब्सटीट्यूट चेंज हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे 10 था और यहाँ पे कन्वर्ट होने के बाद 2016 हो गया है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट फंक्शन फॉर्मूला है लेफ्ट राइट एंड मिड। अब लेफ्ट राइट मिड कैसे करके मैं आपको समझा सकता हूँ। देखिए सपोज मेरे पास एक कैरेक्टर है और सेंटेंस है, जैसे आई एम मनोज। देखिए मेरा नाम जैसे नाम है मनोज, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग वर्ड से मिलके बनाया एक सेंटेंस। तो अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूँ तो मेरा जो लेफ्ट है वो आई आ जाएगा, ओके, और जो मेरा राइट है वो मनोज आ जाएगा, और जो मिड है वो एम आ जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर इसको एक्सप्लेन करता हूँ, सपोज आपके पास एक टेबल है, अब यहाँ पे जो A5 नंबर पे लिखा हुआ है एक सेंटेंस, एक्सेल इज़ फन टू लर्न। अब इसमें अगर मैं लेफ्ट साइड को जज करना चाहूँ तो कैसे करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिखूँगा, इज इक्वल टू लेफ्ट A5, 5। जैसे मैं इसको लिखूँगा और एंटर करूँगा इस ब्लॉक में, तो मेरे पास जो लेफ्ट साइड का होगा वर्ड वो आपको शो होना स्टार्ट कर देगा, एक्सेल। मीन्स यहाँ पे जो सेंटेंस का जो लेफ्ट साइड है वो आपको अलग से दिख रहा होगा, एक्सेल है, वही आपको यहाँ पे शो होने वाला है। यही अगर मैं मिड फंक्शन की बात करूँ तो मिडिल फंक्शन में भी आपको सेम वही प्रोसेस करना है। यहाँ पे मिडिल ना लिख के आपको मिड लिखना है और A5 7,6 लिखना है। देखिए जैसे सेंटेंस बिल्कुल सेम है, एक्सेल इज़ फन टू लर्न, ये आपका लेफ्ट साइड हो गया। लेकिन अब जो मिडिल साइड होगा वो होगा मिडिल फंक्शन का ये बीच का, इज़ फन। तो यहाँ पे जैसे आपने मिडिल लिख के A5 7,6 किया तो आपके पास जो होगा ये अलग से हाईलाइट हो जाएगा। सिमिलरली आप देख सकते हैं अगर मैं राइट फंक्शन के लिए यूज़ करूँ तो यहाँ पर आपको लिखना होगा फंक्शन में, इस पर्टिकुलर सेल को आपको सिलेक्ट करना है, करने के बाद इसमें फॉर्मूला लिखना होगा इज़ राइट A5, 8। जैसे आप यहाँ पे लिखोगे A5, 8 तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो बचा हुआ है हिस्सा टू लर्न वो आपका हाईलाइट होके आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लेफ़्ट, राइट और मिडिल फंक्शन का यूज़ कर सकते हो एक्सेल पे। चलिए अब बात करते हैं अपर, लोअर एंड प्रॉपर फंक्शन इन एक्सेल। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट चीज़ है अपर, लोअर एंड प्रॉपर। अपर से आपको समझ में आ गया होगा कि हमें जो स्ट्रिंग है वो सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे अपर केस में। जैसे अगर मैं अपर केस की बात करूँ, सपोज़ मेरा नाम है जैसे मनोज, अगर इसको मैं अपर केस में चेंज करूँगा तो क्या हो जाएगा, सारे के सारे आपके कैपिटल वर्ड में चेंज हो जाएंगे। ये होता है आपका अपर केस। अगर मैं लोअर केस की बात करूँ तो यहाँ पे सारे के सारे वर्ड्स आपके लोअर केस में चेंज हो जाएंगे, मीन्स स्मॉल वर्ड में चेंज हो जाएंगे। और प्रॉपर की बात करें तो यहाँ पे जैसे ये लिखा है मनोज, ये आपका प्रॉपर वर्ड होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। सपोज़ हमारे पास वर्ड है सिंपली लर्न, यहाँ पे आपको 6 नंबर पे आपको दिख रहा होगा सिंपली लर्न दिख रहा होगा। अब इसमें अगर मैं अपर केस लगाना चाहूँ सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे A6 पे है सिंपली लर्न। अब यहाँ पे देखो जो S है वो कैपिटल में है, बाकी सब स्मॉल में है। अब जैसे ही मैं इसको अपर केस लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो कैपिटल लेटर पे आ जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं लोअर केस की बात करूँ तो आप देख सकते हैं लोअर केस में क्या होगा, है वो कैपिटल में है। अब जैसे ही मैं इसको लोअर केस में डालूंगा तो A7 में आप देखें सब जो पूरा का पूरा जो लेटर्स हैं वो आपका स्मॉल लेटर में चेंज हो जाएगा। अगर प्रॉपर फॉर्मेट की बात करूँ तो जैसे ही आप प्रॉपर फॉर्मेट में आप लिखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में आएगा और बाकी सारे स्मॉल में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अपर, लोअर एंड प्रॉपर फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ करते हैं एक्सेल पे। नेक्स्ट फंक्शन फॉर्मूला है नाउ। नाउ से आपको समझ में आ गया होगा जो अभी की डेट की बात की जा रही है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेल जो है वो करेंट सिस्टम डेट को शो करता है नाउ फंक्शन यूज़ करने से। तो जैसे ही मैं किसी भी सेल पे नाउ फंक्शन का यूज़ करूँगा तो आपके पास जो करेंट डेट और टाइम जो है वो आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट फंक्शन फॉर्मूला है टुडे। जैसे हम टुडे फंक्शन का यूज़ करेंगे एक्सेल में, जो सिस्टम का जो भी करेंट डेट है वो आपको शो होना स्टार्ट कर देगा। देखिए किसी भी सेल में अगर आप टुडे लिख के एंटर करेंगे तो आपका जो भी डे, मंथ और ईयर है वो आपका शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने फॉर्मूला में टुडे के पहले अगर डे लिख दिया है तो आपको सिर्फ डे शो होगा। डे क्या है, जैसे 24, 25 जो भी तारीख है वो आपका शो होना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही अगर आपने टुडे के पहले अगर मंथ लिख दिया तो आपका जो भी मंथ नंबर है वो आपको शो हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपने ईयर लिखा है तो जो आपका ईयर चल रहा है, जिस ईयर के लिए आप टुडे डेट देखना चाहते हैं वो आपका शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टुडे में डेट, मंथ और ईयर देख सकते हैं अलग अलग। और एक साथ देखने के लिए आप सिर्फ टुडे लिख दीजिए तो उस दिन का डेट, डे और टाइम सब शो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट है फंक्शन फॉर्मूला वो है टाइम फंक्शन। टाइम फंक्शन में क्या होता है, जब भी हम टाइम फंक्शन का यूज़ करते हैं जिसमें हम आवर्स, मिनट और सेकंड देख सकते हैं एक्सेल में, ठीक है। तो अब देखिए जैसे टाइम फंक्शन के लिए हमने जैसे टाइम फंक्शन में यहाँ पे एंटर किया टाइम फंक्शन, तो आपका जो भी टाइम अभी प्रेजेंट में चल रहा है वो आपका शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टाइम फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन फॉर्मूला है आवर, मिनट एंड सेकेंड। तो देखिए जैसे ही आप टाइम देखना चाहते हैं उस हिसाब से आपको डे टू डे में आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ आवर्स देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आवर्स नाउ लिख देंगे तो आपका जो भी आवर है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप मिनट देखना चाहते हैं तो आप मिनट नाउ करके फंक्शन लगा देंगे तो आपका जो भी मिनट है वो आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप सेकंड देखना चाहते हैं तो सेकंड करके नाउ लिखेंगे तो भी आपका जो सेकंड है वो आपका शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डेट, टाइम, डे, सब सेकेंड्स सारे चीज़ आप देख सकते हैं एक्सेल में। नेक्स्ट फंक्शन फॉर्मूलेट है डेट इफ़। अगर आप डेट इफ़ फंक्शन का यूज़ करते हैं तो आप किसी भी दो डेट्स के बीच में जो ईयर, मंथ और डे है वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे आप कभी भी फॉर्म फिल करते हैं तो आपको पूछा जाता है कि आप इतने साल तक कितने साल के हो गए हैं, तो इस चीज़ का हम यहाँ पे डेट इफ़ फंक्शन का भी यूज़ करके कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देके शो करता हूँ। सपोज़ हमारे पास दो टेबल हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों टेबल्स में फर्स्ट टेबल में आपके पास दो डेट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है 30/12/1994 और सेकेंड डेट है आज की जैसे दी है 24/8/2022। तो अगर मुझे इन दोनों डेट्स के बीच का डिफरेंस करना है तो मैं डेट इफ फंक्शन का यूज़ करूँगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इस तरीके से आपको यूज़ करना है। और जैसे ही आप डेट इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे तो आपके पास जो होगा वो एग्जैक्ट ईयर, डेट और मंथ आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा एक्सटेंड न करते हुए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।